हम दीवाने हो गए हैं तेरे बाप के। भैया वो कैमरा ऑन है। अच्छा कैमरा चालू है, ठीक है, क्लिप काट देना, यहाँ से ध्यान से काट देना। तो हम बात करने वाले हैं जीएसटी के नए बदलाव के बारे में, जिसको बोल रहे हैं जीएसटी 2.0। अपना तो टेक चैनल है क्या? हाँ, पर इसको भी थोड़ा सा कवर तो करना ही पड़ेगा। क्या हो रहा है, बहुत से सामान में जीएसटी दर बहुत कम कर दी गई है और किसी में तो जीरो कर दी गई है। तो जीएसटी को लेकर हमारे मन में कुछ तर्क है और कुछ सवाल है। जीएसटी कम करने का एक मुख्य कारण ये भी है कि इससे हमारा कंजप्शन बढ़ेगा और हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा। मान लो कोई सामान है 100 रुपये का और उस पर जीएसटी लगती थी 18%, मतलब वो सामान 118 रुपये का हो जाता था। तो अब उस पर जीएसटी दर लग रही है 0%, तो क्या वो सामान 118 रुपये में कस्टमर को अभी भी मिलेगा या सिर्फ 100 रुपये में मिलेगा? ऐसा ना हो कि कंपनियां 18% कम करके कस्टमर को दे ही ना, वो अभी भी 100 रुपये का सामान को 118 रुपये में ही दें। तो सबसे पहले तो सरकार को इस पर निगरानी रखना चाहिए ताकि कस्टमर को लाभ मिल सके। और ये बदलाव होने वाला है 22 सितंबर के बाद से। ऐसा ना हो कि कंपनियां पहले ही उन सामानों के रेट बढ़ा के रख दें ताकि जीएसटी कम होने के बाद भी वो प्राइस उनकी उतनी ही रहे। बहुत से चीज़ों में जीएसटी दर 0% कर दी गई है, तो क्या सही में सामान कम रेट में मिलेगा? तो मान लो कोई प्रोडक्ट है तो उसको बनाने में भी तो कच्चा माल लगता है, तो उस कच्चे माल में भी तो जीएसटी लगी है। तो उस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में पता नहीं कितनी प्रोसेसिंग लगी होंगी और किस किस तरह का कच्चा माल लगा होगा और कितनी प्रकार की जीएसटी लगी होगी, तब जाके वो फाइनल प्रोडक्ट बना है। तो वो तो जब सेलर के पास गया है तब 18% जीएसटी लगी थी, तो वो 18% जीएसटी को हटा के कम कर दिया गया है या 0 कर दिया गया है। तो इस फाइनल प्रोडक्ट जो सेलर के पास गया है उसकी जीएसटी कम कर दी गई है, पर उसकी तैयारी तक जो जीएसटी ऐड हुई है वो तो कम नहीं हुई है। और इस जीएसटी बदलाव का मुख्य कारण ये भी है कि इससे कंजप्शन रेट बढ़ेगा, क्योंकि लोग जीएसटी कम होने पर ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदेंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी और हमको फ़ायदा होगा। पर ऐसा नहीं हुआ तो फिर से जीएसटी में बदलाव आएंगे।